वक्फ संशोधन कानून को लेकर सियासत तूफान पर है। ठीक उसी समय पर तमिलनाडु सरकार में अपने यहाँ मंदिरों का 1000 किलो सोना गलाकर उसके जरिए करोड़ों रुपए की कमाई का रास्ता निकाला है। इस बात की जानकारी खुद एमके स्टालिन सरकार के मंत्री ने विधानसभा में दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार ने 21 मंदिरों से इकट्ठा किए गए 1000 किलो सोने को गलाकर उसे बैंकों में जमा किया है और उससे सरकार को हर साल करीब 18 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। उन्होंने बताया है कि इन पैसों का इस्तेमाल मंदिरों के विकास कार्यों में किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर मंदिरों को चढ़ने वाले गोल्ड को सरकार क्यों लेती है। देखिए, हर राज्य के मंदिरों में श्रद्धालु भारी मात्रा में सोना भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान को चढ़ाए गए इस गोल्ड का इस्तेमाल मंदिर का पुजारी नहीं कर सकता। राज्य सरकार भगवान को चढ़ाए गए इस सोने को गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत गलाकर उसको 24 कैरेट गोल्ड में तब्दील करती है, जिसके बाद उसे मुंबई स्थित सरकार के मिंट में जमा किया जाता है। फिर इसके बाद इन गोल्ड बार को सरकारी बैंक SBI में रखा जाता है, जहां से राज्य सरकार को हर साल इसके बदले मोटा ब्याज मिलता है। तमिलनाडु सरकार को भी इस स्कीम के तहत करीब हर साल करीब 18 करोड़ रुपए का ब्याज मिल रहा है। पीके शेखर के अनुसार बैंकों से सोने पर ब्याज के रूप में मिली रकम को मंदिरों के विकास कार्य पर ही खर्च किया जाएगा। यही नहीं, पीके शेखर ने ये भी बताया है कि हिंदू धर्म चैरिटेबल इंडोमेंट डिपार्टमेंट की ओर से मंदिरों के विकास कार्यों का खाका पेश किया गया है और ये रकम भी इसी काम के लिए खर्च होगी। और तो और इस योजना की निगरानी के लिए सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इस स्कीम के तहत सबसे ज्यादा सोना किस मंदिर ने दिया है। सरकार ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल 21 मंदिरों से जुटाए गए सोने में सबसे ज्यादा सोना तिरुचिरापल्ली के समयपुरम स्थित अरुमिगु मारीमाल मंदिर से मिला है। इस मंदिर ने करीब 424.26 किलोग्राम सोना निवेश स्कीम के तहत दिया है। इसका मतलब है कि निवेश में दिए गए कुल सोने में इसी मंदिर का करीब 45% हिस्सा है।